बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जी फैसल टाउन के गेट नंबर 1 पे ड्रीम ऑक्स के ऑफिस में अली मलिक साहब के साथ मौजूद हैं और हम ड्रीम ऑक्स के मुतल्लिक़ अली मलिक साहब से मुकम्मल डिटेल लेंगे कि इसके कितने स्लैब डाल चुके हैं और इसमें कितने कनाल पे ये प्रोजेक्ट है और कब ये डिलीवर कर रहे हैं, इसका एनओसी और इसकी वो प्राइसेस के एतबार से और इसमें क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं और इसकी लोकेशन के मुतल्लिक़ मुकम्मल इंशाल्लाह हम आपको इसकी डिटेल बताएंगे। तो आइए अलीम साहब से हम इसके मुतल्लिक़ पूछते हैं कि सबसे पहले तो इसकी अलीम साहब लैंड कितनी है, कितनी ये कनाल पे प्रोजेक्ट है और कितनी ये हाई राइज बिल्डिंग है और इसमें आप क्या क्या चीज़ें बना रहे हैं, ताकि देखें कितने पाकिस्तान के अंदर बल्कि इस्लामाबाद और पिंडी के अंदर काफ़ी सारे रेजिडेंशियल टावर है। और मेरी कोशिश होती है कि अलीम साहब जिस प्रोजेक्ट के अंदर भी अपने इन्वेस्टर की या अपने क्लाइंट्स की इन्वेस्टमेंट करवाऊँ वहाँ पे उसको एक फैसिलिटीज़ मिले। मिसाल के तौर पे वो अपनी ही फैमिली को वो करता है या वो रेंट आउट करता है, तो लोग देखते हैं कि हमारे बच्चों को वहाँ पे फैसिलिटीज़ मिले, सेहत के एतबार से प्ले ग्राउंड वहाँ पे हो, पार्क हो, इस तरह मॉस्क वगैरह हो, यूनिवर्सिटियाँ करीब हो और उसको मोटरवे एयरपोर्ट की अप्रोच जो है वो करीब से करीब हो। तो ड्रीम ऑक्स के मुतल्लिक़ सबसे पहले लोकेशन और इसके कितने कनाल पे कितने मतलब ये अभी आप ज़रा इसके मुतल्लिक़ बताएं। बहुत शुक्रिया साहब, आप हमारा पैगाम पहुंचाते हैं, आपके तवज्जुह से आपके क्लाइंट तक और पब्लिक तक पहुंचता है। अच्छा, ड्रीम ऑक्स जैसे आपने बताया कि फैसल टाउन की लोकेशन है ये, और फैसल टाउन की अगर आप लोकेशन गूगल पे सर्च करें, आप क्लाइंट पे करें तो ये बहुत प्राइम लोकेशन है। एक साइड पे से कश्मीर हाईवे लग रही है जिसमें फैसल टाउन का सी ब्लॉक है, एक साइड पे मोटरवे है और दूसरी साइड पे ये फतेहजंग रोड है। ये 3 रोड के दरमियान में प्रोजेक्ट है। अगर इसको मैं कहूँ कि ये शायद पूरे इस्लामाबाद का मोस्ट प्राइम लोकेशन प्रोजेक्ट है तो ये गलत नहीं होगा कि 3 बड़ी कश्मीर हाईवे, मोटरवे और फतेहजंग ये यूँ बनता है 3 और 3 के दरमियान में ये प्रोजेक्ट है। अभी इसकी जो एक्सेस है वो मोटरवे से है। मोटरवे जो है M1 और M2 है जो पेशावर वाली है और लाहौर मोटरवे है, उससे ये जस्ट 300 मीटर पे, 300 मीटर ज़बरदस्त। अभी इस्लामाबाद जो ये इंटरचेंज है ये जस्ट 300 मीटर पे है और ये पेशावर वाला वो 500-550 मीटर पे है। तो अगर आप आ रहे हैं पेशावर से और अगर आपने एग्जिट करना है एयरपोर्ट के लिए तो फिर आप यहाँ से एग्जिट करेंगे। आपको पता होगा कि फिर मुमताज़ सिटी, टॉप सिटी में एग्जिट नहीं है, फिर टलिया में एग्जिट है, या फिर आप 26 नंबर से टर्न लेके आते हैं। तो अगर आप पेशावर से, एबटाबाद से, मंसर से आ रहे हैं तो आपको अगर एयरपोर्ट जाना है तो फिर ये फतेहजंग इंटरचेंज है, यहाँ से फिर मुमताज़ सिटी तक चले जाएंगे। तो करीब 3 जो प्रोजेक्ट है 300 मीटर पे ये ड्रीम ऑक्स है, ये उसकी लोकेशन आ गई। पूरे पाकिस्तान में कोई भी बंदा मूव कर रहा है किसी भी जगह पे, अगर पंजाब से लोग मूव कर रहे हैं नार्दर्न एरियाज़ में, या पेशावर से लोग मूव कर रहे हैं पंजाब में, या सीपैक के थ्रू लोग मूव कर रहे हैं कराची में, तो ये जो लोकेशन फैसल टाउन की ये सबसे प्राइम लोकेशन है। इसकी एक्सेस बहुत आसान है, हर तरह से एक्सेस है। आप मरगला रोड के थ्रू अगर इस्लामाबाद से आ रहे हैं तो आप यहाँ पहुँच सकते हैं, आप GT रोड के थ्रू, फतेहजंग रोड के थ्रू पहुँच सकते हैं, सीपैक बिल्कुल साथ है, मोटरवे साथ है और कश्मीर हाईवे में बिल्कुल आउट है। मतलब ये रोड जो का संगम है, इसकी लोकेशन आप पिन करेंगे तो सबको आइडिया हो जाएगा। ये तो लोकेशन आ गई, लोकेशन तो नो डाउट प्राइम है, फैसल टाउन की अपनी लोकेशन बहुत प्राइम है। अब सेकंड के क्वेश्चन था प्रोजेक्ट के साइज़ के, सॉरी पहले मैं फिर इस फैसल टाउन के बाद इस प्रोजेक्ट की लोकेशन बताता हूँ। इस प्रोजेक्ट की लोकेशन फिर फैसल टाउन की सबसे प्राइम लोकेशन है। कैसे? वो ये है कि देखिए वैसे तो फैसल टाउन सारा गेट से आगे शुरू होता है, ये वो 2-3 कुछ प्लॉट्स हैं जिनकी फैसल टाउन ने एट ए टाइम एक्सेस बाहर रोड के ऊपर भी दी है, मतलब फतेहजंग रोड से भी एंट्रेंस है और अंदर फैसल टाउन से भी एंट्रेंस है, तो डबल एंट्रेंस है। आपको पता है कि माल की कामयाबी हमेशा मेन रोड से होती है। आप इस्लामाबाद जितने बड़े मॉल देखिए, सेंटोरस देखिए मेन रोड के ऊपर है, गीगम मेन रोड के ऊपर है, सफ़र गोल्ड मेन रोड के ऊपर है। अमूमन जो वैसे तो प्रोडक्ट कोई भी कामयाब हो सकता है किसी भी जगह, लेकिन जो बेस्ट मॉल वो होता है जो मेन रोड के ऊपर वो डिपेंडेंट ना हो सोसाइटी का, और ये फैक्टर ना हो कि किसी वजह से कल सोसाइटी में इंटरेस्ट मना हो जाए, बंद हो जाए। कुछ सोसाइटियाँ वो ID कार्ड लेती हैं, कुछ सोसाइटियाँ आपकी वो रजिस्टर पर एंट्री करती हैं अपने गेट पे, लेकिन जो बंदा शॉपिंग करने आ रहा है आउटसाइड से वो इस बात को ज़्यादा पसंद नहीं करता कि उसे ID कार्ड दिया जाए। तो हमें ये जो प्रोजेक्ट की लोकेशन सेलेक्ट करने का जो सबसे बड़ा एक जो हमने इस पर अपॉर्चुनिटी थी वो थी कि इसकी डायरेक्ट GT रोड से, या ये जो N5 इसको कहते हैं, ये फतेहजंग रोड N5 है, ये बैन सूबाई रोड है, ये आगे पहाड़ फतेहजंग जा रही है, इसके आगे फ़िज़ाइया सोसाइटी है, इसके पीछे F17 सोसाइटी है, गुलशन सेहत है और आगे पी से जैसा सोसाइटियों में घिरी हुई है।
तो ये जो ड्रीम ओक मॉल है ये मेन फतेहजंग रोड के ऊपर इसकी एक एंट्रेंस है, एक फतेहजंग रोड। तो ये फैसल टाउन की भी सबसे प्राइम लोकेशन है। फैसल टाउन में तो अंदर बेशुमार कमर्शियल है, लेकिन ये उसका सबसे प्राइम लोकेशन है, गेट के बिल्कुल साथ है ये लोकेशन की बात होगी। अब हम आते हैं प्रोजेक्ट के साइज़ पे। 10 कनाल का प्रीमियम प्लॉट है ये, और 14 स्टोरीज़ की अप्रूव्ड NOC है, जो कि NOC हुआ है, जिसमें से 8 स्लैबें डल चुकी हैं, 9 स्टोरी बन चुके हैं, मतलब 9 स्टोरी बन चुके हैं, और ऊपर 5 स्टोरी में रह गई हैं, और 4 स्लैबें ऊपर रह गई हैं, जो कि हम इंशाल्लाह बहुत जल्द कंप्लीट कर देंगे। बहुत ही मुनासिब साइज़ है। ये भी नहीं है कि बहुत बड़ा साइज़ हो तो आप प्रोजेक्ट कंप्लीट करना मुश्किल हो जाए, ये भी नहीं कि बहुत छोटा हो तो इसमें एमिनिटीज ना दे सकें। 10 कनाल का ऐसा साइज़ है कि ये मोस्ट आइडियल होता है किसी प्रोजेक्ट के लिए, जो कि आप 2-3 सालों में कंप्लीट कर सकें। तो जो कम्प्लीशन टाइम है इसका वैसे तो इसका 2 साल है जो रह गए हैं, लेकिन हम जो क्लाइंट को प्लान दे रहे हैं वो 3 साल का दे रहे हैं उनकी ईज़ के लिए, 1 साल एक्स्ट्रा दे रहे हैं। हम डिलीवर 2 साल में कर देंगे और क्लाइंट से हम 3 सालों में पेमेंट लेंगे इसकी। गुड वे, यानी कि उसमें ये है कि क्लाइंट अपनी इंस्टॉलमेंट मूव हो जाएगा अपने अपार्टमेंट के अंदर, या उसको शॉप आप हैंड ओवर कर देंगे, बाकी जो 1 साल की इंस्टॉलमेंट है वो उसके मूव होने के बाद आप बाहर पे दे। ज़बरदस्त, माशाअल्लाह। तो इसमें जो अभी वो प्रोसेस है वो तकरीबन बुकिंग अगर करवाना चाहे तो वो 3 साल की इंस्टॉलमेंट करवाएंगे। जी। इसकी कितनी डाउन पेमेंट है? इसकी 25% डाउन पेमेंट है, और जो बाकी 75% है वो इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट से 3 साल होगी। ज़बरदस्त। ये 12 इंस्टॉलमेंट बन। इसमें आपका एक ही कार पार्किंग है जो सामान पर, वो ई-टैग के साथ होगा नहीं? ई-टैग होगा। और इसके जो मॉल्स हैं उसमें आप किसी ब्रांड के साथ भी आपको कोई एग्रीमेंट हो चुका है? आपको कोई आइडिया तो होगा कि हम इसके अंदर ये ब्रांड ले आएंगे ताकि हमारा ये माल दूसरे से सबसे ज़्यादा कामयाब हो, और हमारा जो क्लाइंट है या जो हमारे वहाँ पे रेजिडेंशियल होंगे उनको वो ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ वहाँ पे मिल सकेंगी। तो इसके लिए आपके कोई आइडिया है कि आपके साथ किन के एग्रीमेंट हुआ है, या आपको कोई ज़हन में हो कि हमने इनके साथ इनको मूव करना है? देखिए, कोई भी जगह है ना, हमेशा उसके नेबर से आइडिया लगाया जाता है कि इधर कौन कौन से ब्रांड आ सकते हैं। अभी बात करें तो हमारे जस्ट 15-20 मीटर के फासले पे ग्लोरिया जीन्स आ चुका है। ये बिल्कुल साथ वाली बिल्डिंग ग्लोरिया जीन्स मौजूद है। साथ टोयोटा का शोरूम आ चुका है हमारे साथ वाली बिल्डिंग में। मतलब टोयोटा का शोरूम और ग्लोरिया जीन्स, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि ये मेन रोड है तो यहाँ तो हाथों हाथ ब्रांड आने को तैयार है। हम लोग उस प्रोसेस को स्टार्ट करने वाले हैं ब्रांड्स को ऑनबोर्ड करने में। ये जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं इसकी तकरीबन बैंक से बात हो चुकी है। कुछ दिन में आपको इंशाल्लाह खुशखबरी मिलेगी। हमें शायद या फिर पार्ट टाइमिंग तोड़ना पड़े, या हम आप थोड़ा आगे मूव करें, यहाँ शायद हम बैंक ले आएंगे फ्रंट पे। जो बाकी ब्रांड हमारे जिनसे बात हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा कपड़े के ब्रांड से हमारी बात हो चुकी है। हम लोग LOI पे जाने लगे हैं, लेटर ऑफ इंटेंट पहले होता है, फिर MOU उसके बाद होगा। अगले कुछ दिन में तकरीबन आपको 30 to 45 डेज़ में यहाँ पे प्रॉपर दुकानों के ऊपर बोर्ड नजर आना शुरू हो जाएंगे कुछ ब्रांड्स के जो उस पर आ रहे हैं। कुछ कपड़े के होंगे, कुछ खाने पीने के होंगे, कुछ आगे फिर जो भी एक मॉल के अंदर डिफरेंट ब्रांड होते हैं उनसे MOU हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। देखिए, असल चीज़ है कि देखिए ब्रांड आता है 2 चीज़ों पे, लोकेशन पे और इर्द आबादी कितनी है। बिल्कुल। फैसल टाउन के अंदर भी 3-4 हज़ार घर, और आपको पता ही होगा, आप माशाल्लाह इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं कि फैसल टाउन सबसे स्पीडी कंस्ट्रक्शन हुई है। फैसल टाउन में इतनी स्पीडी कंस्ट्रक्शन किस सोसाइटी में नहीं है। पीछे विजन चौधरी वजीर साहब का था। आप बाकी इसकी इनकी सोसाइटियाँ पीछे बहुत बड़ी बड़ी सोसाइटियों के नाम देखें, आबादगारी उससे नहीं कर सके। इसकी जो फैसल टाउन में सबसे बड़ा पॉइंट है आबादकारी। आप अभी इस बिल्डिंग के छत पे जाएं और ड्रोन से दिखाएं कि इससे ये तकरीबन 70 से 80% आबाद हो चुका है। देखिए, 5-6 हज़ार लोग तो सिर्फ वो हैं जो कि अंदर मौजूद है, और हमारे रोज़ कम से कम 10,000 गाड़ी इससे सामने से गुजर रही है, क्योंकि ये मेन N5 के ऊपर वाक़ है। N5 इस रोड का नाम है, ये नेशनल एक रोड है, तो इसके सामने बोर्ड भी लगा हुआ है N5 नेशनल रोड। ये फतेहजंग रोड जो है, इसके ऊपर कम से कम जो एक डाटा है जो कि जनरल डाटा गवर्नमेंट का, 10,000 गाड़ी हर रोज़ मूव करती है, जो कि आगे मुख्तलिफ एरिया में जा रही है। फिर इसकी बहुत सोसाइटियाँ तो ब्रांड हो, यहाँ से आगे ब्रांड को सेल मिलती है। और अगेन मैं आई विल रिपीट इट कि इस मॉल की सबसे बड़ी बात यह है कि मेन के ऊपर वाक़ है। जब क्या सदर से सफ़र शुरू करें आपको मेन के ऊपर कोई माल नहीं मिलता है, आप सीधा टेक्सटा चले जाएँ, मेन के ऊपर माल कोई नहीं है। आप कश्मीर हाईवे पूरी पे मूव करें, एयरपोर्ट जाएँ, मेन के ऊपर माल नहीं है। सोसाइटी के अंदर माल और होटल्स और वो सारी चीज़ें बन रहे हैं। हमारे प्रोजेक्ट्स हैं लेकिन वो अंदर है। ये 3 मॉल हैं जिनमें हमारा मॉल है, साथ एक और मॉल है और एक तीसरा मॉल है। 3 मॉल हैं ये जो मेन के ऊपर है, और एक साथ और प्लॉट है। 4 ये मॉल हैं जो मेन के ऊपर है। तो किसी मॉल की स्पेशली, बाकी बिल्डिंग अपार्टमेंट अंदर भी चल जाते हैं, लेकिन जो कमर्शियल है इसकी जो कामयाबी की सबसे बड़ी है कि ये मेन कमर्शियल मेन रोड के ऊपर होना चाहिए, ताकि जो लोग गुजर रहे हैं वहाँ शॉपिंग करने निकल जाएँ।
तो इसके ऊपर इंशाल्लाह बड़े बड़े ब्रांड आएंगे। हम तो ट्राई KFC लेवल तक ही कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा दावा हो जाएगा। KFC में भी हम ना ले आ सके, लेकिन हम दूसरे ब्रांड इंशाल्लाह ले आएंगे। कपड़े की भी टॉप के लाएंगे, फूड की भी टॉप के लाएंगे, बैंक्स हमारे पास आएंगे। और जो बड़ी चीज़ है कैश एंड कैरी की हमारी बात चल रही है। कैरफोर एक इंटरनेशनल ब्रांड, उससे हमारी बात ज़रूर हुई है। हमने कहा यार कंसिडर ज़रूर करो, लेकिन कैरफोर ना आया तो इम्तियाज़ या पंजाब कैश एंड कैरी ऐसे हमारे कोई ना कोई आ जाएगा। अब अगला जो सवाल मैं खुद इसके जवाब दे देता हूँ। वो सवाल ये है जी कि कब ये अगर हमें हैंड ओवर करना पड़े तो माल अब कब हैंड ओवर कर सकते हैं। हमारा माल तो ऑलरेडी रेडी है, हमारी दुकानों की पार्टीशनिंग भी हो चुकी है, हमने जस्ट फ्लोरिंग करनी है और शीशे लगाना है बस। हमारा अभी मैं विजिट कर रहा हूँ, माल पूरा रेडी है। रेफ्रिजरेटर लगाने है, सफाई करनी है, फ्लोर लगाना है और माल इज़ रेडी। हो सकता है हमारी कोशिश है कि हम शायद 1 साल या 1 साल 3-4 महीनों में ये माल के कुछ हिस्सा ऑपरेशन लगा दें इंशाल्लाह। हमारा इरादा है एस्केलेटर लगाने है। और वो एक और हम ऑप्शन दे रहे हैं, जैसे अब ये दुकान है, ये दुकान का हम रेंट भी पे कर रहे हैं, लेकिन ये हम खुद यूज़ कर रहे हैं। ये दुकान एक्चुअली इसका आप साइज़ का अंदाज़ा एक शॉप है। ये दुकान है तकरीबन 200 स्क्वायर फुट की इस टाइम, ऑलमोस्ट एग्जैक्ट में नहीं पता 190 या 200। इसका हम इस टाइम रेंट भी पे कर रहे हैं। किसी क्लाइंट हमसे ली गई दुकान तो हम इसका रेंट पे कर रहे हैं, क्योंकि ये दुकान हम खुद यूज़ कर रहे हैं। जो दुकानें हमारी ऑन बोर्ड होती जा रही है, इसमें बैंक आ रहा है, हमारा ऑफिस है और कुछ हमारे ब्रांड आ जाएंगे, उनका हम साथ रेंटल भी शुरू कर रहे हैं। अभी से 18 महीनों का हम 1% अभी दे रहे हैं। जो दुकानें बन चुकी हैं या जिसमें हमारा ऑफिस आ चुका है, जिसमें आबादकारी हो चुकी है, उसमें हम गारंटीड रेंट दे रहे हैं 1%। जी, क्योंकि ये माल अभी इस माल में कोई वो ये हवा नहीं है, इसमें ये ऑन ग्राउंड मौजूद है, ऑन ग्राउंड मौजूद है। छतें डाल चुकी हैं, दीवारें बन चुकी हैं, फर्नीचर आ चुका है। अब इस दुकान का रेंट भी पे कर रहे हैं ज़बरदस्त। तो हमारे कुछ और शॉप ऐसी हैं जिनके रेंट पे कर सकते हैं। ठीक है, ये तो माल की बात होगी। ऊपर जो अपार्टमेंट हैं उसमें एक स्लैब से दूसरी का वो कितना बाया है, यानी कि 10 फुट है, 9 फुट है, 8 फुट है, वो कितना उसके जो हमारी कुछ फ्लोर की हाइट तो 12 फुट भी है। अभी आपको दिखाऊंगा, मतलब अपार्टमेंट की हाइट 12 फुट है कुछ की। स्टैंडर्ड वैसे 10-10 फुट होता है, ऊपर के फ्लोर में 10-10 हो जाता है, लेकिन नीचे की जो 2 फ्लोर है अपार्टमेंट उनके 12 फुट की सिर्फ हमने हाइट दी है। जैसे इस दुकान की हाइट है, वो एक्स्ट्रा हाइटेड हमारे कुछ अपार्टमेंट्स हैं ज़बरदस्त। और आपको मैं सॉरी एक और कट करूँ, मैं भी आपको दिखाऊंगा हमारा जो कॉरिडोर है, अभी मैं दिखाऊंगा वो 15 फीट का है। आप इंटरनेशनल होटल भी देखें तो 6 से 7 फुट का कॉरिडोर होता है। बिल्कुल ऐसे बड़े से बड़े मॉल में हमारे ये चले जाए आप सेंटोरस चले जाएँ, आप बड़े से बड़े में चले जाएँ, जो इधर बनों में चले जाएँ, मैक्सिमम 6-7 फुट का कॉरिडोर हमारा 15 फुट का कॉरिडोर है। और इतना बड़ा कॉरिडोर हमने दे दिया, हमने बहुत ज़्यादा ओपनिंग दी हैं। दूसरी, हमारे इर्द गिर्द भी बिल्डिंग मौजूद है, हम किसी का नाम नहीं लेते, लेकिन उनकी आप सेट बैक देखिए, मतलब जो लेफ्ट राइट जगह छोड़ी हुई है वो थोड़ी थोड़ी है। हमारा फ्रंट देखिए बहुत बड़ा छोड़ा है, बैक देखें बड़ी चौड़ी है, साइड में बड़ी बड़ी, ताकि वेंटिलेशन रहे। तो इसमें फ्यूचर के लिए इसके हम लोग चैलेंज नहीं करते नहीं कि आप हमारी बिल्डिंग का जो ड्राइंग है इसको कंपेयर करें किसी और बिल्डिंग की ड्राइंग के साथ। जब तक 2 चीज़ें साथ रख के कंपेरिजन नहीं होगी, चीज़ नहीं निकलती। ड्राइंग मौजूद है, साइज मौजूद है, कॉरिडोर अभी मैं अभी ऊपर आपको बताता हूँ तो आप कॉरिडोर खुद नापते हैं उसको कितना बड़ा कॉरिडोर है, और जो बाकी मार्केट है प्रोजेक्ट है उनका कॉरिडोर भी देखिए कितना बड़ा कॉरिडोर है। जी, तो सेकेंडली ये तो हो गई माल की बात। आप अपार्टमेंट के अंदर कुछ लोग ये कहते हैं कि हम अपनी फैमिली रखेंगे, कुछ कहते हैं कि हम इसको रेंट आउट करेंगे। तो उसके लिए, क्योंकि फैमिली के लिए तो एक बुनियादी सहूलतें, ये तिब्बी सहूलतें, ये प्ले ग्राउंड की, मस्जिद की, स्कूल की, यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ से फैसल टाउन की जो मेन गेट पे है, तो यहाँ से तकरीबन मस्जिद कितनी दूर है, स्कूल कौन कौन सी यहाँ पे वो ब्रांड हैं जो अच्छे से अच्छे स्कूल हो। क्योंकि इस्लामाबाद में या रावलपिंडी के अंदर लोगों को आने का एक ही होता है कि हमारे बच्चे अच्छी से अच्छी तालीम हासिल कर सकें और उनको वहाँ पे एक अच्छा माहौल मिल सके, अच्छी एक सिक्योरिटी के एतबार से मिल सके। तो उस लिहाज से आप ज़रा बताएं। देखें ये बात ऐसी है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये दावे से नहीं, ये प्रैक्टिकल मौजूद है यहाँ। आप सोसाइटी के अंदर जाते हैं तो आपको टॉप ऑफ द लाइन स्कूल मिलते हैं, टॉप अच्छा मस्जिद है माशाल्लाह, 2-3 मसाजिद है और खूबसूरत तरीन। जो चौधरी मजीद साहब की या मल्टी की बात है कि वो हमेशा मसाजिद खूबसूरत तरीन बनाते हैं। जस्ट 1.5 किलोमीटर के फासले पे या इससे थोड़ा सा कम होगा, नहीं नाबा मरकज़ बहुत बड़ी जामे मस्जिद, बहुत बड़ी जामे मस्जिद मौजूद है। अच्छा, आपके पास यहाँ हॉस्पिटल मौजूद है, यहाँ पे सोसाइटी का अपना भी बेसिक तभी मौजूद है और क्लिनिक्स पे मौजूद है। बड़ा स्थान ऑफ कोर्स इधर नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कोई इतना, लेकिन इतना ही है कि आपकी इमरजेंसी टैकल हो सकती है यहाँ पे। आपकी यहाँ पे जो एक और बहुत बड़ी होती है, यहाँ आने जाने के लिए अगर इस पर गाड़ी ना हो, हर जैसे अगेन मैं कहूँगा कि मेन रोड गया तो आने जाने के लिए आपको सिर्फ 1 मिनट के बाद भी गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ ईजी है, इस्लामाबाद में जाना तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत आसानी से है।
आपका अगर आपने यहाँ से ब्लू एरिया पहुँचना हो तो आपका 2 रूट हैं। एक तो यहाँ से आप तरनौल जाएँ, तरनौल से आप या मरगला रोड से चले जाएँ या जीडी कश्मीर हाईवे से इस्लामाबाद चले जाएँ या मोटरवे से चले जाएँ। 3 रास्ते आपके इस्लामाबाद के डायरेक्ट हैं। यहाँ से एक रास्ते की वजह से बंद होता है, आप दूसरे चले जाते हैं। मैक्सिमम अगर आप अभी इधर से गूगल करें तो 20 मिनट में आप इस प्रोजेक्ट से ब्लू एरिया पहुँचते हैं। तीनों जो रास्ते हैं तीनों के तीनों सिग्नल फ्री हैं, कोई सिग्नल या कोई रुकावट बीच में नहीं है। तो एक्सेस बहुत आसान है, लिविंग के लिए बेस्ट है। एक और क्वेश्चन आपका था कि जी किस रहायश के लिए बेहतर है या रेंट के लिए? दोनों के लिए आइडियल है, क्योंकि देखिए हमारे अपार्टमेंट हैं, व्यूज़ बहुत अच्छे हैं उनके। आपको एक वो तंगी का साथ नहीं होता क्योंकि हर तरफ से ओपन है सोसाइटी, साथ साथ बिल्डिंग नहीं जुड़ी हुई। दूसरा रेंट के लिए से आइडियल मैं ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ रेंट के लिए। ये रीज़न ये है कि ये Airbnb Booking.com के लिए बेस्ट है। वजह यह है जी कि ये डायरेक्ट एयरपोर्ट से एक्सेस देता है। हमारे जो बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट एयरपोर्ट से एक्सेस नहीं देते। मतलब इसके जैसे मैंने कहा कि अगर आप पेशावर से आ रहे हैं, आपने एयरपोर्ट जाना है तो ये वाला इंटरचेंज यूज़ होगा, आगे आपका ठंडिया वाला फिर आता है। फिर अगर आपने नादर्न एरियाज मूव करना है, कोई टूरिस्ट है जो कि पंजाब से आ रहे हैं नादर्न एरिया जाए तो वहाँ एक दिन यहाँ स्टे करके आगे मूव कर सकते हैं, क्योंकि मोटरवे से उतरेंगे मोटरवे से चलेंगे। तो ये एक हॉस्पिटैलिटी के लिए आइडियल जगह है, मोस्ट आइडियल है। इसमें आपका क्योंकि मोटरवे का उन्होंने लूप ऐसा बनाया है, इवन जो आगे जो गंदारा है या टॉप सिटी है या मुमताज़ सिटी है उनको डायरेक्ट एक्सेस मोटरवे नहीं मिलती, इसको मोटरवे ने डायरेक्ट एक्सेस दिया है। तो यहाँ से आप मोटरवे पर अगर सफ़र कर रहे हैं तो 3 से 4 मिनट उतरेंगे और 3 से 4 मिनट आप मोटरवे पे चढ़ जाएंगे। ये आइडियल है मंसर है अहमदाबाद के लोगों के लिए, ये आइडियल है पंजाब के लोगों के लिए, ये आइडियल है KPK के लोगों के लिए, ये आइडियल है कराची के लोगों के लिए। क्यों यहाँ पे रखें? यहाँ पे उनको विद देखें ना 3 मिनट का हमारा दावा है कि 3 मिनट में आप मोटरवे पे होंगे। ठीक है, ज़बरदस्त। तो रेंट के लिए ये बेस्ट है। बहुत ज़बरदस्त अलीम साहब, बहुत अच्छा जी। ये प्रोजेक्ट मुझे भी बहुत पसंद आया। एक मेरा आखिरी क्वेश्चन ये है कि एक क्लाइंट होता है कि वो पर मंथ इंस्टॉलमेंट देता है, एक कहता है कि मैं लमसम पे, मैं शॉप ऑफ की है मिसाल आप उसका इतने हज़ार स्क्वायर फुट पर रेट है, लेकिन वो कहता है कि मैं आपको लमसम ये सारी पेमेंट क्लियर करता हूँ, उसके लिए कोई डिस्काउंट भी है आपके पास? जी बिल्कुल, हमारे पास 2 पॉलिसीज हैं लमसम पे। एक पॉलिसी है कि 10% आप डिस्काउंट ले लें, ठीक है, और दूसरी पॉलिसी है कि आपसे 18 महीनों के लिए रेंट ले लें। लेकिन रेंट का मतलब हमारे सारे माल बना हुआ है, हमारा कंसेप्ट है जो बिल्डिंग बनी हुई है, जो दुकान लगी हुई है। देखिए आप दुकानें उनको आज आपको क्लाइंट आता है तो मैं शायद इसके साथ वाली शॉप उसको दे दूँ, अगली शॉप उसको ये शॉप आप खुद यूज़ कर दो। आप उसमें हम कहेंगे यार ये बेस्ट ये है कि आप रेंटल पे क्यों, देखिए कमर्शियल मकसद रेंटल है, उधर रेंट हैंडसम आता है आपको, और ये हमें भी फिर प्रेशर होता है, आप आबादकारी भी करते हैं। तो दोनों ऑप्शन मौजूद है जो क्लाइंट अवेल करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन, सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ, तीसरा ऑप्शन हमारा कोई क्लाइंट होगा तो यार मैं अपना कारोबार करना चाहता हूँ और मुझे 1 साल के अंदर आप दुकान रेडी कर दो, तो ये भी मतलब है कि 1 साल में हमारी दुकान, आपने दुकान ये ग्राउंड 1 की या ग्राउंड 2 की हमसे रेडी ले दे, आप लोग कारोबार शुरू करते, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इस तरह अपार्टमेंट अगर वो लेना चाहता है और लमसम पे आपको मुकम्मल वो फुल पेमेंट कर देता है, उसके लिए क्या डिस्काउंट? उसके लिए अभी डिस्काउंट है 10% का, 10% डिस्काउंट है। उसके लिए रेंटल अभी नहीं है, ठीक है, देखिए आबादकारी उसकी अभी नहीं हो रही, ठीक है, अब आबादकारी के हिसाब से उसके लिए रेंट है 10% डिस्काउंट है 10% का। ज़बरदस्त, गुड। तो बहुत अच्छा जी, माशाल्लाह ड्रीम हाउस के मतलब आपने मुकम्मल इसकी डिटेल सुनी है। तो इसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करें, लोकेशन के एतबार से जो भी प्रॉपर्टी जम करती है वो लोकेशन की करती है, तो लोकेशन के एतबार से ड्रीम हाउस सबसे बेहतरीन लोकेशन पे है। अगर आप अपार्टमेंट के अंदर या शॉप के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सबसे बेहतरीन जगह है आपके लिए और बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। आप इसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करें, इंशाल्लाह आपको इसकी अर्निंग भी अच्छी आएगी और आपकी प्रॉपर्टी जंप भी बहुत अच्छा करेगी। तो बाकी आप अगर ड्रीम हाउस का साइट विज़िट करना चाहते हैं या आप इसका बुकिंग प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो आप मेरी टीम से रब्ता करें। इंशाल्लाह प्राइम ग्रुप मार्केटिंग की टीम ड्रीम हाउस की अथराइज से रिपोर्टर है, हम आपको ज़िम्मेदारी के साथ इंशाल्लाह सर्विस देंगे। बाकी किसी किस्म का आपको कोई क्वेश्चन हो आप मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कोई किसी किस्म का आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ आप रब्ता कर सकते हैं। बाकी अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।